हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में देखा था अंकिल में दास तुझा ये कविता का बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 6 क्वेश्चन अपन देखा था। उसमें से पहला दूसरा कंपलसरी था और आगे के जो 4 थे उसमें से कोई भी 3 लिखना था। ये क्वेश्चन देखा था। तो अभी आज देखने वाले अंकिल दास तुझा ये कविता का रस ग्रहण एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा आंसर के साथ में देखने वाले। तो दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम अगर आ गए तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ जाता है। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो यहाँ पे देखेंगे रस ग्रहण अप्रिसिएशन। ये आपके बाजू में यहाँ पे दिख रहा है, अंकिला में दास तुझा। तो पहला क्वेश्चन आएगा, कवितेचे कवी, प्रस्तुत कवितेचे कवी। तो उत्तर में आएगा प्रस्तुत कवितेचे कवी संत नामदेव महाराज आहे। दूसरा क्वेश्चन, कवितेचा विषय। तो कवितेचा विषय का आंसर में आएगा, देवाला आई मानून देवरूपी मातेने बाळाचा म्हणजेच आपला सांभाळ करावा अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे। तीसरा क्वेश्चन आएगा, कवितेतील पुढील 2 ओळीचा अर्थ लिहा। कविता में से कोई भी 2 लाइन दे देंगे और उसका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे कविता का 2 लाइन अपन देखा। यहाँ पे सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी, भूकेले वत्सरावे, धेनु हमरत धावे। तो उसका सरळ अर्थ आएगा, समरी आएगा, पिलू झाडावरून खाली पडतात, त्याला वाचवण्यासाठी पक्षिणी जीवाच्या आकांताने खाली झेप घेते। भुकेले वासरू पाहून गाय हमरत त्याच्याकडे धावत येऊन पशु पक्ष्यांच्या हृदयातील ममता या ठिकाणी दर्शवलेली आहे। तो ये हो गया वो कविता का अर्थ। चौथा क्वेश्चन आएगा, कवितेतून मिलनारा संदेश। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसा बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो कवितेतून मिलनारा संदेश उत्तर में आएगा, संत नामदेवाला आई मानून आपला सांभाळ बाळाप्रमाणे करावा असे विनवतात। ज्याप्रमाणे बाळ पूर्णपणे आईवर विसंबून असते त्याप्रमाणे आपणही देवाचरणी लीन व्हावे, म्हणजे तो आईप्रमाणे आपला सांभाळ करेल असा दृढ विश्वास संत नामदेव या अभंगातून व्यक्त करतात। आगे का 5वां क्वेश्चन, कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। दोस्तों, ये कविता का 3-4 सेंटेंस तो बहुत इजी है, वो लिखना है। कैसा कि ही कविता मला खूप आवडली आहे। सेंटेंस रहेगा, कारण या कवितेची भाषा साधी सरळ व सरळ मनाला भिडणारी आहे, म्हणून ही कविता मला आवडली आहे। ये 2-3 सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। और आगे फिर लिखेंगे, हा अभंग वाचताना मला सतत माझ्या आईची आठवण झाली आहे। आई किती जपते आपल्याला, देवानेही आईप्रमाणे आपल्यावर मायेची नित्य पाखरण करावी हा विचारच मनाला भावला आहे, म्हणून ही कविता मला आवडली आहे। तर अशा प्रकारे 6वां प्रश्न, कवितेतील समानार्थी शब्दाचा अर्थ लिहा। तो 4 शब्द बोर्ड एग्जाम में आएंगे और उसमें से 4 में से चारों का भी आंसर लिखना है, समानार्थी अर्थ लिखना है। तो पहला आएगा धेनु गाय, धरणी धरती पृथ्वी, काज काम, अग्नि आग। अशा प्रकारे कौन सा भी इसी तरह कौन सा भी 4 समानार्थी शब्द आएगा और वो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब आपके इधर साइड में ये आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ये रस ग्रहण मराठी में बोलते, और ये आपके सामने में आज पता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ये सब आपके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।